संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद के इस दर्शन को, इस विज्ञान को हम समझ रहे हैं और आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं। यदि हमको चाहिए स्वस्थ जीवन, किसको नहीं चाहिए, हम सबको चाहिए। यदि चाहिए स्वस्थ जीवन तो क्या है उसकी प्राप्ति के उपाय हैं। यानी हम कह सकते हैं स्वस्थ जीवन की प्राप्ति के लिए जो विशिष्ट उपाय हैं, आज हम चर्चा करेंगे उसकी। और इसके लिए कौन से हम भोजन लें, कौन सी औषधियां लें, इस विषय में हम कुछ चर्चा कर चुके हैं। साथ में कि कैसी हमारी हो दिनचर्या और वो कौन कौन सी बात हैं, जो बातें हैं, जो तथ्य हैं जिनका रखें ध्यान और जिसका पालन करने से हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्त कर सकते हैं और दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं। हमको आयु भी चाहिए, लंबी आयु भी चाहिए, स्वस्थ आयु भी चाहिए। इसके लिए जीवन की स्थिरता के लिए प्राकृतिक सात्विक सहज जो अन्न है वह आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये ध्यान रखिए। यानी आपको दीर्घायु चाहिए, आपको स्वस्थ आयु चाहिए, आपको निरोग आयु चाहिए, तो कहा क्या करें उसके लिए? प्राकृतिक, यानी जो अपने आप जो पका हुआ हो, जो कृत्रिम रूप से पकाया ना गया हो, जो आर्टिफिशियली, जिसके अंदर विविध तरह के केमिकल, फ्लेवर, कलर आदि न डाला हुआ हो, ऐसा आहार, यानी शुद्ध सात्विक या परिवार में, घर में निर्मित जो अन्न है वह आपके लिए स्वास्थ्यकर है और सात्विक होना चाहिए। और सहज प्राप्त अन्न, सहज का अर्थ बहुत कुछ होता है। सहज का अर्थ होता है कि क्रूरता से ना मिला हुआ हो। सहज का अर्थ है जिसको बनाने में विविध तरह के मशीनों का, यंत्रों का, विविध तरह के जो कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग ना किया गया हो। ऐसा आहार, ऐसा अन्न, इस तरह का जो प्राप्त जो अन्न होता है वह जीवन को निरोग बनाने के लिए, निरामय बनाने के लिए, लंबी आयु के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आप इसको समझिए। साथ में कहा कि हम क्या करें, शरीर में समता और प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो। समता और प्रसन्नता, जल को प्रसन्नता का कारण माना गया है। यदि आप जब जल पीते हैं ना, तो जल, यदि आप जल को छींटे भी मारते हैं, शरीर में भी प्रयोग करते हैं, तो बड़ी शीतलता आती है। जब बहुत थकान हो तो आप जब पानी में नहा करके आते हैं, ठंडे ठंडे पानी में, तो थकान दूर हो जाती है। तो इसी तरह से शरीर में भी जब खुश्की होती है, जब बेचैनी होती है, तो ध्यान रखना जल से सर्वोत्तम कोई साधन नहीं है। इसलिए शरीर में समता और प्रसन्नता लाने के लिए आयुर्वेद कहता है कि भाई जल का सेवन करिए। हाँ, ध्यान रखिएगा, भोजन से आधा घंटा पहले, भोजन के 1 घंटे बाद तक जल का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन के साथ यदि तरल पदार्थ नहीं है, शुष्क भोजन है, तो बीच में कुछ घूंट पानी, जल आप पी सकते हैं। कहा कि शरीर में दृढ़ता लाने के लिए, स्फूर्ति लाने के लिए क्या करना चाहिए? स्फूर्ति मेरे भाई अन्न में नहीं है, स्फूर्ति किसी पदार्थ में नहीं है। स्फूर्ति के लिए कहा शारीरिक व्यायाम जो है सर्वश्रेष्ठ है। एक ऐसी दवाई मिल जाए जो बहुत ही प्रामाणिक भी हो, जो बहुत ही प्रभावशाली भी हो और अनुभूत भी हो। ऐसी अनुभूत सर्वश्रेष्ठ औषधि मेरे भाई प्राणायाम है। प्राणायाम करो, बहुत सारे रोगों से बचो। बहुत सारी बीमारियां हैं तो उन बीमारियों को ठीक कर लो। और कहा कि आरोग्य का कारण बताओ, कि एकदम आरोग्य चाहिए, उसके लिए कोई उपाय बताइए। तो उसके लिए भी शास्त्र कहता है सात्विक संतुलित जो भोजन है, और वह भी समय पर। ये ध्यान रखना, सात्विक भी है, संतुलित भी है, पर समय ठीक नहीं है। समय पर तो खाते हो, सात्विक नहीं है या वो संतुलित नहीं है। ये बहुत समझने की बात है। एक एक शब्द जो हम ये जो आपको समझाने जा रहे हैं, हम जो स्वास्थ्य को ठीक रखने का जो उपाय बता रहे हैं, आप एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। समय पर खाना है, सात्विक और संतुलित आहार लेना है, तो यह आरोग्य का सबसे बड़ा मंत्र है। इसी तरह से कुछ जो वर्जनीय, यानी कि, और स्वास्थ्य के लिए कहा कि गलत लोगों का संग करना भी ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। बहुत लोग जो है कहते हैं, लोग तो पिक्चरों में भी कहते थे बापू तो हानिकारक है। अरे बापू तो हानिकारक हो ना हो,
पदार्थ और व्यक्ति हानिकारक जरूर होते हैं, माई बाप तो हानिकारक नहीं होते हैं। हो सकता है कि अति मोह में आकर के, अति आसक्ति में आकर के कभी आपको गलत बात के लिए कह दें, पर मैं कहना चाहता हूँ कि माता पिता कभी हानिकारक नहीं होते हैं, बापू कभी हानिकारक हुआ नहीं करता है। हानिकारक तो होते हैं लोग जो बहुत खतरनाक होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो कर्मफल को भी नहीं मानते हैं, जो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं, जो आचार व्यवहार पर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए। दुनिया में इसलिए कहा, सत मित्र की इसलिए बहुत प्रशंसा की गई। जो अच्छा मित्र होता है वो बोले हमको जीवन को कल्याण कराने वाला होता है, गलत होता है तो पूरा सत्यानाश करा देता है। इसीलिए जिसका संग करें वो हमारे से गुणी हो, हमारे को कुछ सिखाने वाला हो, हमको कोई बताने वाला हो। ऐसे लोगों से हमें संपर्क करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ में संपर्क करना चाहिए। इसके लिए प्रयास करिए तो जीवन सुखी और निरामय बनेगा। अन्यथा फिर दुख तो वो सर्वत्र है ही है, यत्र तत्र सर्वत्र दुख ही दिखाई देगा। और यदि रोग के नाश के लिए यदि आप कहें कि जी बीमारी तो बहुत सारी हो रही है, इसको कोई सरल उपाय बता दो कि हमको क्या करना चाहिए, तो शास्त्र कहता लंघनम परम औषधम, यानी आप व्याधि के विनाश के लिए उपवास कर लो। आज दुनिया में जितने लोग भूख से मरते हैं उससे हजारों गुना लोग आज ज्यादा खाने से मर रहे हैं। हम भूख की वजह से बीमार नहीं हैं, हम अतिरिक्त भोजन की वजह से बीमार हैं। तो लंघन उपवास, इसलिए आयुर्वेद में इसकी बड़ी महत्ता है। तो कम से कम मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 7 दिन में 1 दिन उपवास कर लें, हल्का आहार ले लें, ये बहुत जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि जठराग्नि की जो वृद्धि के लिए हमारा जो डाइजेशन सिस्टम ठीक रहे, इसके लिए जरूरी है कि जितनी आपको भूख हो, भूख से थोड़ा सा कम भोजन करें। ऐसा लगता है कि आपको 3 रोटी खाने की इच्छा हो रही है, आप 4 मत खाओ, 3 भी मत खाओ, आप 1 मत खाओ, वो कम हो जाएगी। 2 खाओगे तो बढ़िया है। तो ये ध्यान रखें, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार भोजन का निर्धारित करने से शरीर धीरे धीरे सिस्टम को बैलेंस करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आवश्यकता से अधिक भोजन करने से अजीर्ण होता है, स्वास्थ्य की हानि होती है, और इसके अलावा बहुत सारी तरह की जो बीमारियां हैं वो आने लगती हैं। तो इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो उचित भोजन हम करें, समय पर भोजन करें। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि समय पर जो भोजन करने वाले लोग होते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य का संरक्षण होता है। स्वास्थ्य के संरक्षण के साथ में बल की वृद्धि होती है। बल किसको नहीं चाहिए? आपको चाहिए, हमको चाहिए, सबको चाहिए। पर समय पर भोजन करिए तो स्वास्थ्य भी मिलेगा, बल भी मिलेगा। और जो लोग ऐसे लोग होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग भी, हम सब दुनिया को बताते हैं, पर नियमितता से जो भोजन करना, समय पर भोजन करना, जो अनियमित हम भोजन कर लेते हैं, कभी लेट हो गए, कभी अभी खा लिया, कभी तब खा लिया, तो ये जो है ये बहुत खतरनाक माना गया। ये शरीर एक यंत्र है, ये एक मशीन है, ये एक सिस्टम है। हर एक यंत्र के एक चलाने का एक नियम होता है, एक व्यवस्था होती है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो। यदि उस व्यवस्था और उस नियम को तोड़ेगा, वो प्रकृति कभी ये नहीं देखती है कि मैं वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या वो ज्ञानवान है या अज्ञानवान है, वो तो जैसा आचरण करोगे वैसा मिलेगा। इसलिए कहा कि अनियमित भोजन करने से पाचन शक्ति में अनियमितता उत्पन्न होती है। यानी कि तुम अनियमित बनोगे, तुम्हारा सिस्टम अनियमित हो जाएगा। तुम्हारा अनियमित होना तुम्हारे हाथ में है, पर तुम्हारा सिस्टम अनियमित हो गया, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, फिर स्वास्थ्य की हानि तो होगी ही होगी। तो जैसे हमने कहा सर्वोत्तम है रोग के शमन के लिए, इसलिए उपवास भी कम से कम 1 सप्ताह में 1 दिन करते रहिए, जिससे कि हमारे जो शरीर में संचित जो मल है, जो टॉक्सिक जो चीजें हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो निकल जाए, बहुत जरूरी है। परंतु ध्यान रहे, आजकल वो 0 फिगर का फैशन जो चल रहा है ना, 0 फिगर, वो भी बहुत खतरनाक होता है। उस चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं, बहुत उपवास करते हैं। हमने भी इस बार थोड़ा सा ट्राई मार करके देखा था, लगभग 2 महीना लंबा उपवास कैसा होता है हमने भी अनुभव किया। पर मैं आपको जरूर सावधान करना चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा सा आहार जरूर लेते रहना चाहिए, क्योंकि उससे भी स्वास्थ्य की कई बार हानि हो जाती है। तो उपवास जरूरी है। देखिए, सब कुछ बैलेंस में चाहिए, कुछ भी अति नहीं चाहिए। अति तो ज्यादा
नेगेटिव अति भी खतरनाक है, पॉजिटिव अति भी खतरनाक है। तो आप बैलेंस में रहिए, बैलेंस के द्वारा, उपवास वगैरह के द्वारा अपने स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि हम बार बार बताते हैं कि भोजन से तुरंत पहले तुरंत बाद जल पीना, ये भी जठराग्नि को मंद करता है, इससे जठराग्नि मंद हो जाती है, तो ध्यान रखिए। तो ये जो है ये भी हमको, ये छोटी छोटी बातें हैं कि भोजन के बाद तुरंत जल पीना, अरे भाई जरूरी नहीं है ना, थोड़ा रुक जा, या खाना खाती दे दनादन पानी, अरे जरूरी नहीं है, डट जा मेरे भाई, रुक जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या जाता है इसमें, क्या हमको अहंकार है, ये अज्ञानता है। कभी कभी जो है ना हमको अपनी अज्ञानता पर भी पूरा भरोसा होता है। जैसे होता है ना, अपनी मूर्खता पर जिसको अटूट विश्वास है उसका तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। पर मुझे विश्वास है आप ऐसे नहीं बनेंगे। जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपकी रुचि इसलिए तो देख रहे हो, इसका लाभ आपको मिले, देश को मिले, आने वाली पीढ़ियों को मिले। ये हमारा जो आयुर्वेद का ये ज्ञान है, ये हमारे यहाँ परंपरा से थे, बड़े बुजुर्ग हमको सिखाते रहते थे। अब वो समय चला गया है, पर अभी हम किसी दादी नानी या वो बुजुर्ग या वो महापुरुष तो हम नहीं बन सकते हैं। पर हमारा प्रयास है कि आज जो संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स हैं, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे विविध तरह के जो संसाधन हैं, उनके माध्यम से आपको इस आयुर्वेद की विधा से जोड़े रखें। तो मैं आपको कह रहा था कि अधिक मात्रा में ठंडे पेय पदार्थ भी नहीं पीना है। उसको पीने से क्या हो जाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी कमी हो जाती है, और ज़्यादा ठंडी चीज़ खाने से तो आपका कफ की मात्रा भी बढ़ जाता है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, आजकल तो लोग आइसक्रीम गरम भोजन, ऊपर से आइसक्रीम, और आइसक्रीम भी भाई खाते हैं रात को, ये बड़ी खतरनाक है। आइसक्रीम भी खाना है, कभी कभी खा सकते हैं। हालांकि अति शीत पदार्थों का सेवन आयुर्वेद में वर्जित है, पर फैशन है, फिर भी कभी जी करे कभी कभी खाना हो, इतनी छूट दे सकता हूँ। नहीं तो आप मेरी बात सुनोगे कहाँ, पर आप इतनी तो सुनोगे, कम से कम मैं थोड़ी सी छूट दूंगा, पर मैं निषेध करूंगा, रात के मत खाइए। रात को आपको नहीं खाना है, और दिन में भी भोजन करने के कुछ देर के बाद आप खाइए, भोजन करिए, हाथ धोइए, फिर अलग से आप खाइए, आराम से खाइए। पर ठंडा गर्म जो है आयुर्वेद के हिसाब से अत्यंत ये निषेध है, ये मना है। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करना। अब आप आइए जल के लिए जैसे तांबे के पात्र में रखा हुआ जल, हाँ तांबे के पात्र में रखे हुए जल की बात आती है तो कई लोग कई घंटा रख देते हैं तांबे के अंदर, 7-8 घंटे के बाद में फिर, क्योंकि उसके अंदर जो तांब का जो अंश है वो ज़्यादा आने लगता है, उतना ही ले लें। और जिनको ज़्यादा कोई बीमारी है या बहुत सेंसिटिव लोग हैं, वो चाहे कम मात्रा में पिएं, ये ज़रूरी है। और दूसरी बात, आयुर्वेद के अंदर लिखा है, देखो आज हम लोग मॉर्निंग वॉक की बात करते हैं, सैर की बात करते हैं, हालांकि शहरों में भी जगह नहीं है। अभी तो इस कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं देखिए, कोई चीज़ बहुत गलत होती है ना, उसका भी कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है, कुछ अच्छी चीज़ भी हमको मिलती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा और बुरा हम अपनी दृष्टि में देखते हैं। अच्छा और बुरा कभी प्रकृति के दृष्टि में देखोगे तो फिर भी हमको अच्छा लगेगा। यदि जो ओजोन परत जैसी जो चीज़ें थी, हमारी गंगा और यमुना जैसी जो नदियाँ थी, और जितना प्रकृति में जो प्रदूषण था, जो दुनिया में सारे साधन लगा करके समाप्त नहीं हो पाया, वो एक कोरोना ने ऐसा कर दिया। हाँ, जीवन में इसमें दुष्पारियाँ आई हैं, पर आगे आने समय के लिए वो शायद सुखद बनेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा बनेगा। और मुझसे सही पूछो तो मेरे दिमाग में तो एक बात आ रही है इस बार, क्योंकि कोरोना की वजह से सडनली लॉकडाउन हुआ, लोग बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हो रहे हैं। हम लोग भी उन भाई बहनों के लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं, जो रोगी हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो फंसे हुए हैं। और पतंजलि के हमारे हजारों सेवक, हमारे लाखों कार्यकर्ता दिन रात एक करके उनके लिए भोजन, उनके लिए वस्त्र, उनके लिए अन्न, उनके लिए जो भी आवश्यक सामग्री हो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान न करे कभी ऐसा हो। पर मेरे मन में एक बड़ी प्रबल इच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि ताजी हवा, स्वच्छ वातावरण, थकान, ये सब शरीर में ताजगी, स्फूर्ति के साथ में निरोगता को पैदा करता है। यदि निरोग बनना है तो स्वच्छ वातावरण और शुद्ध ताजगी और थकान को दूर करने वाले उपाय होना चाहिए। कि पूरी दुनिया में एक नियम बन जाए, पहले से तैयार हो कि 1 महीना, कोई भी महीना तय करें कि सब लॉकडाउन होगा। तो 1 महीने में, जो 11 महीने में हमने पूरी प्रकृति को जो खराब तहस नहस किया होगा, तो 1 महीने में प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर लेगी, और पहले से तैयारी के साथ होगी तो किसी को परेशानी भी नहीं होगी। यदि ऐसा हो तो हम इस दुनिया को बहुत सुंदर बना सकते हैं, बिगड़ने से बचा सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए। तो पर यदि हो ना हो, मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि वातावरण में थकान को दूर कर करके शरीर में ताजगी और स्फूर्ति लाने के लिए आप भ्रमण करें। और ये जरूरी है कि भ्रमण से, शुद्ध हवा से ही वो आपको मिल सकती है।
और दिन में भोजन के बाद में कभी भी, क्योंकि लोगों की आदत होती है, हमने देखा कि दिन में खाना खा करके पढ़ करके सो जाते हैं। बिल्कुल नहीं सोना मेरे भाई। दिन में यदि खाना खा करके आप सोते हैं तो मोटापा के लिए आप तैयार रह जाइए। आपको नहीं सोना, आप कहेंगे मैं तो दुबला हूं, मैं सो जाऊं, नहीं, दूसरी हानि करेगी। इसलिए दुबले को भी नहीं सोना, मोटे को भी नहीं सोना। और कई लोगों की आदत होती है, कोई मुद्दे पढ़ करके, कोई उल्टे पढ़ करके लेटे लेटे पढ़ते रहते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये हानिकारक है। बच्चों, यदि आप बिस्तर पर लेट करके पढ़ते हैं तो सावधान हो जाओ, आपको बैठ करके पढ़ना है। और आपको जैसे पेशाब और मल मूत्र के जो वेग है, यदि आपको जोर से लगा हुआ है तो ध्यान रख लेना कि आप रोके नहीं, क्योंकि इससे विविध तरह के पेट की और किडनी के दूसरी तरह की बहुत सारी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए मूत्र और पुरुष के वेग को कभी भी नहीं रोकना, आयुर्वेद में एकदम मना किया गया है। और जो अनावश्यक रूप से बोलते रहते हैं वो बोले जी कभी नहीं बोलना, क्योंकि उससे शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है। शारीरिक शक्ति से भी ज़्यादा मानसिक और हमारी आंतरिक शक्ति का ह्रास होने लगता है। फिर वो ह्रास होता है, फिर वायु की वृद्धि होती है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि आपको आवश्यकता से अधिक, जहाँ जरूरी है उससे अधिक कभी भी नहीं बोलना है। और जो बोलते हैं आप देखो उनकी मानसिक शक्ति, वो मानसिक रूप से बड़े कमजोर लोग मिलेंगे। तो इसलिए आपको अपनी शक्ति के संरक्षण के लिए बोलने में सावधानी बरतनी चाहिए। और जबरदस्ती पहलवान बनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जितना आपका शारीरिक सामर्थ्य है, जितनी आपकी शारीरिक शक्ति है, आपको उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं है कह करके आलसी नहीं बनना है, पर दुस्साहसी भी नहीं बनना है। तो इसको हमको थोड़ी सावधानी पूर्वक इस चीज का ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य का पालन यानी कि बहुत जरूरी है। संयम, सदाचार, ये हमारी प्राचीन काल से ऋषियों की शिक्षा है। तो ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, इससे शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, और इससे बड़ी अंदर की प्रसन्नता, बड़ा आनंद का भाव बना रहता है। और इसी तरह से हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो जितने भी जो मांस हैं, दुर्गंध युक्त जितने भी पदार्थ हैं, और जो खराब पाचन क्रिया वाले हैं, या जितने भी जो अस्वस्थता को पैदा करने वाली चीज हैं, तो जितने भी जो है, यदि इस तरह की जो स्थिति होती है तो समझ लेना कि मुंह से दुर्गंध है, पसीने में दुर्गंध है। यदि आप मान लीजिए कि अजीब तरह की गंध आनी शुरू हो रही है तो सोच लेना कि आपका कहीं ना कहीं अंदर जो है वो बीमारी बढ़ रही है, शरीर में कहीं ना कहीं दोष बढ़ रहा है, जिसके लैट्रिन में बहुत बदबू है, चिपचिपाहट है। यानी जो सारे ये सूचक हैं कि यदि बाहर से कोई लक्षण ऐसे दिखाई देने लगे, या मानसिक रूप से कोई चिड़चिड़ है, कोई गुस्सा है, कोई इस तरह की चीजें भी, ये समझ लेना कि कुछ ना कुछ अंदर तो गड़बड़ है। तो उसको आप दूर करने का उपाय करिए। तो इसीलिए ये जो है मन मानसिक शांति और प्रसन्नता के लिए, व्याधि रहित जिंदगी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमको मानसिक अप्रसन्नता वाले जो जीवन में उत्साह स्फूर्ति को नष्ट करने वाले जितने भी जो चीजें हैं, हम उनसे बच करके रहें। क्योंकि जो तनाव होता है ना, जो चिंता होती है, वो बीमारियों की जड़ है। वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करती हैं, वो हृदय को कमजोर बनाती हैं, और जो डर और भय जो है ये पूरे वायु को प्रकोपित करता है, शारीरिक ऊर्जा को क्षय पहुंचाता है। तो इसलिए हमको ना डर में रहना है, ना भय में रहना है, ना क्रोध में रहना है, ना ईर्ष्या में रहना है। तो क्योंकि क्रोध और ईर्ष्या पित्त को प्रकोपित करता है, शरीर में विषाक्त पदार्थों का उत्पन्न करने लग जाता है। और जो है ना, ये लालच है, अत्यधिक चिंता है, लगाव है ना, ये कफ को बढ़ाता है। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों से हम बच करके रहें। तो प्रायः किन चीज़ों से हम स्वस्थ रह सकते हैं, किन चीज़ों से हम निरोग रह सकते हैं, किन चीज़ों को हमको सावधानी रखनी चाहिए, किन चीज़ों में हमें ध्यान देना चाहिए, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है। जरूर आप इन चीज़ों का पालन करेंगे तो आपको महत लाभ होगा। और यही आयुर्वेद के जो ऋषियों ने जो वर्षों सहस्रों वर्ष जो तप करके साधना कर करके हमारे लिए जो उपाय बताए, जो उन्होंने हमारे लिए विधियां बताई, जो हमारे लिए निषेध बताए, तो हमने विधि निषेध और उपायों की चर्चा की। तो आइए हम सब मिलकर के आयुर्वेदमय, शास्त्रमय, योगमय जीवन को जीने का हम सब संकल्प लें, जिससे कि हम स्वयं तो निरोग हों, हमारे परिवार वाले भी आनंद में रहें, और ये सुंदर सृष्टि को हम और सुंदर बना सकें। इसके लिए हम कारण बने, सृष्टि को बनाने में हमारा योगदान हो। सृष्टि के बिगाड़ने का हमको कोई अधिकार नहीं है। तो हम जाने अनजाने में जो गलती कर रहे थे उसको सुधारेंगे तो निश्चित रूप से यह सृष्टि बहुत सुंदर बनेगी। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। तो अगली बार और भी ज्ञान और विज्ञान के साथ में हम आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए आप हमको दीजिए विदा। आपको बहुत प्रणाम, नमन, ओम।